In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this video, we are going to discuss all MCQs of Chemistry Class 11. Inshallah, I will provide you each and every MCQ's correct option. And after watching this video, you will be able to solve all MCQs of your board exams. So my dear students, first we will discuss first chapter, which is स्टिक्योमेट्री। तो स्टिक्योमेट्री के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 MCQs है वो ये है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट STP standard temperature pressure is 44.8 atm³, the number of molecules of O2 in the vessels are, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स याद रखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 atm³ 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है 44.8 atm³। तो याद रखो, जब भी आप कोई चीज़ मालूम करते हैं ना, वो राइट साइड पे रखेंगे, यानी इक्वेशन बनाते हुए। तो 22.4 atm³ STP पे 1 मोल में होता है, तो 22.4 = 1 मोल। फिर 44.8 = आप क्या करेंगे, 44.8 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 44.8 × 1 44.8 ही आ गया, डिवाइडेड बाई 22.4 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब उस 2 को, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालना है, 6.02 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 24.08 एक्सपोनेंट 23। द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ़ शुगर और अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ़ एटम मालूम करना है। याद रखिए, नंबर ऑफ़ एटम मालूम करने का तरीका क्या है, आप मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन 12 है, तो 1 मोल है, 1 को 6.02 से करेंगे तो 6.02 10 के एक्सपोनेंट 23 आएगा। अब चूँकि कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन 12 है, तो 6.02 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है वो 72 एक्सपोनेंट 23 आता है। इन द रिएक्शन एग्रीगेशन गिवन है आपके पास, इफ़ 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास जो मास गिवन है वो 23 ग्राम है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर शुड बी। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि हमारे पास देखो, सोडियम नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ सोडियम इज़ 2। ठीक है, और कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 मोल ऑफ़ हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। तो अब इस तरह देखें, अगर 46 ग्राम, क्योंकि सोडियम का जो मास है वो 23 है, 23 × 2 करेंगे तो 46 आएगा आपके पास। तो 46 ग्राम आपके पास कितने हाइड्रोजन का वॉल्यूम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, 22.4 atm³। अगर आप इस तरह सोचें कि 46 जो ग्राम है मास, अगर आप मास की बात करें तो 2 × 23, सोडियम का मास 23 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 46 आएगा। अब 46 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर आप बात करें तो 22.4 atm³ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है 23 ग्राम कितना करेगा, यानी 23 ग्राम अगर रिएक्ट करे सोडियम का तो कितने हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 46 से हाफ़ हो गए 23, तो वॉल्यूम भी हाफ़ हो जाएगा। 22.4 का हाफ़ जो हमारे पास क्या होता है, 11.2 होता है, तो यहाँ पे 11.2 atm³। Which of the following sample of substance contains the same number of atoms as date of 20 ग्राम कैल्शियम। आपसे पूछा है कि इनमें से सेम नंबर ऑफ़ एटम्स किस में होगा। देखिए, याद रखें, कैल्शियम का आप मालूम करें, पहले हमें इसमें जस्ट आप मोल मालूम करेंगे तो जिसका मोल सेम होगा उनका नंबर ऑफ़ एटम भी सेम होंगे। तो देखो, कैल्शियम का मोल कितना आता है, 20 डिवाइडेड बाई कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, तो आपके पास क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब इसी तरह आप सल्फ़र का देखिए, सल्फ़र का 32 है और गिवन मास 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे तो भी 0.5 आएगा।
तो दोनों का आपके पास सेम मोल आ रहा है, यानी 0.5 0.5। सल्फ़र का भी, क्योंकि सल्फ़र का 32 होता है, 16 डिवाइडेड बाई 32 करो तो 0.5, और कैल्शियम का 20 डिवाइडेड बाई कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास, तो 20 डिवाइडेड 40 करो तो भी 0.5। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो इस ऑप्शन है, ठीक है। 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इस इतना। देखो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस मास मालूम करने के लिए क्लोरीन का तो Cl2 है ना, तो आप 35.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो उसका तो आपके पास जो वो आएगा मोलर मास आएगा वो तो 70 में आएगा। 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे तो उन्होंने गलत दिया है कि 1 मोल, यानी पहला ऑप्शन ही आपके पास क्या है, गलत है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सही है। फॉर एवोगैड्रोस नंबर, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। एवोगैड्रोस नंबर का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इट्स वैल्यू चेंज इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, तो टेम्परेचर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, मिनिमम देखो मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे सबसे कम जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है इस टीपी पे, तो 1 dm³ मीथेन में आपके पास क्या होंगे, सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। याद रखें मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना कम वॉल्यूम उतना कम मोल। द नंबर ऑफ एटम इन 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम कार्बन के अंदर आपने नंबर ऑफ़ एटम मालूम करना है, तो नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला क्या है, 60 डिवाइडेड बाई कार्बन का 12, 60 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बनेगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें तो 3 पहला वाला ऑप्शन 3.01 10 की पावर 23। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की है, तो जितना आपके पास मोलर मास कम होंगे उतना आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। अब CH4 का मोलर मास सबसे कम है, इसमें 16 है, बाकी सबका मोलर मास ज़्यादा है, तो 100 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो वैल्यू सबसे ज़्यादा आएंगी और वो आगे जाके आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ग्राम CH4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जनरली एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। बोहर्स थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। देखो बोहर थ्योरी सिर्फ आपको मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक निकल गया, ये भी मोनो बन गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 निकल गए, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 है तो वो दोनों दे गए, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन उसने दिया हुआ है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है H+, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ठीक है, और बोलते हैं दूसरा वाला नहीं है। ये किस प्रिंसिपल के तहत है, ये हुन्स रूल के तहत है। हुन्स रूल कहता है कि आपके पास अगर आप सेकंड में देखें ना तो X के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले X, Y, Z उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर अगर वो भर गए फिर जाके X में 2 हो जाएंगे। तो ये हुन्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3s ऑर्बिटल आर, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, जो नंबर होता है ना 3s 1s2 2s2 2p6 3s2, तो वो जो आपके पास सामने जो नंबर होता है 1 2 3 ये आपके पास n की वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपके पास शेल होता है, और बाकी जो आपके पास s है वो l की वैल्यू s। अच्छा, अब l की वैल्यू की अगर बात करें तो l की वैल्यू अगर 0 हो तो s ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू अगर
1 हो तो वो p ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू अगर 2 हो तो d ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू अगर 3 हो तो वो f ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पे l की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब s, तो 3rd जो ऑप्शन है वो आपके पास ज़रूर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और s के लिए जो l की वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 0.529। ये पेपर के हवाले से तैयारी कर, इसकी बाकायदा डेरिवेशन है वो आपने डिराइव करना है। लाइन स्पेक्ट्रम इज़ यूज एज ए टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन होते हैं, अगर आपके पास एलिमेंट ऑप्शन में ना हो तो मॉलिक्यूल्स लगाए, ठीक है। नाइनटीन 1935 जेम्स चार्विक वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़। जेम्स चार्विक ने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था और 1935 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। व्हेन 4d ऑर्बिटल इज़ फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर 2, वो जो हमारे पास बुक में है 1s2 2s2 का, जो हम पहले 1 से लेकर 7 तक बुक के अंदर जो आपके पास जो एक ग्राफ हम बनाते हैं उसका 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें 4d के बाद 5 भी आता है, ठीक है। Which of the following is not an isoelectronic pair? आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर से मुराद है जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। सोडियम, नियॉन। सोडियम, अच्छा नियॉन में 10 है, सोडियम में 11 है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो ये भी सही है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। बी देखें, सोडियम और फ्लोरीन, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एडेड है, फ्लोरीन का 9 होता है तो 10 हो गए, सोडियम से निकलते हैं, दोनों 10 है, दोनों सेम है। डी में भी सोडियम से एक निकला हुआ है तो 10 हो गए, मैग्नीशियम से 2 निकला हुआ तो 10 हो गए। नहीं है तो सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, बिकॉज सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने हमारे पास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस वजह से आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। बाल्मर सीरीज अपीयर्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जम्स फ्रॉम एनी अप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट टू। देखो बाल्मर सीरीज़ का मैं आपको, अगर आपके पास किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जम करता है तो वहाँ पर लाइमन सीरीज़ होता है, और अगर किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में जम करता है तो हमारे पास वो क्या होता है, बाल्मर सीरीज़ होता है। यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट। द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L इज इक्वल टू 0, मैंने अभी आपको बताया अगर L की वैल्यू 0 हो तो स्फेरिकल शेप यानी S ऑर्बिटल है, ठीक है, और अगर L की वैल्यू 1 हो तो P ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है। If the bond angle in AB2 type molecule is 104.5 degree, its geometry should be, देखिए अगर आपके पास 104.5 डिग्री हो तो इसका ज्योमेट्री बैंड या एंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर बैंड ऑप्शन गिवन है तो ये आप ऑप्शन दे सकते हैं। द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी उस वक्त होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो दो बॉन्डिंग एटम में, तो HF में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जबकि हाइड्रोजन का बहुत कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बॉन्ड एनर्जी इसकी हाईएस्ट होंगी। द मॉलिक्यूल विच है जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट जब सिमेट्रिकल शेप हो या आपके पास नॉन पोलर हो तो उस वक्त आपके पास क्या होगा, जीरो डाइपोल होगा, तो CCl4 एक नॉन पोलर और सिमेट्रिकल शेप कंपाउंड है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा। द मॉलिक्यूल विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जितना आपके पास शेप लीनियर होगा उतना बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। CS2 का लीनियर शेप है, इस वजह से इसका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल इस, BCl3 मॉलिक्यूल का शेप और हाइब्रिडाइजेशन, देखो BCl3 मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। BCl चूँकि ज़ाहिर है 3 क्लोरीन एक बोरान के साथ लगे हुए तो ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल, इन हर एक में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल भी होता है। Amongst the following molecule which one has trigonal pyramidal shape, trigonal pyramidal shape NH3 का होता है बिकॉज एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसमें ट्राइगोनल pyramidal शेप आपको नज़र आएंगे। A simple covalent molecule possess 2 bond pairs and 2 lone pairs around central atom. Its shape should be, बिल्कुल पानी का स्ट्रक्चर है, पानी में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी होते हैं। ऐसा शेप हमारे पास क्या होता है, ऐसा शेप हमारे पास
एंगुलर शेप का होता है, ठीक है, एक प्रॉपर एंगुलर शेप होती है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलम यूटेरिस, इसका जो करेक्ट रिलेशन है वो ये कि 1/3.3 एक्सपोनेंट -30 कूलम मीटर होता है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन टू मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड पाए जाते हैं 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान, तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H4 मॉलिक्यूल्स आर रिस्पेक्टिवली। देखो अगर हम इथीन मॉलिक्यूल की बात करें तो इथीन के अंदर 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड है, बाकी 2 कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे लगे होते हैं, तो 4 बॉन्ड वहाँ से आ गए। 4 बॉन्ड एक कार्बन के दरमियान, 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है। According to Graham's law of diffusion, the ratio of diffusion of H2 and O2 are respectively। इनका रेशो कैसे निकालेंगे? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला यूज़ करें, O2 पर H2 नीचे, O2 का 32 है, H2 का 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32। अब 16 का रूट 4 की स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1, 4:1, तो ये आपके पास जो ऑप्शन है इसका। कलेक्शन ऑफ गैस और वाटर इज़ एन एग्जाम्पल, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एग्जांपल है। द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट, ये बात ध्यान में रखें कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाते हैं, मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कौन सा है। 25 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर एंड 1 atm लो प्रेशर। द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8 एंड CO2 आर सेम, बिकॉज दोनों का आप मोलर मास निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों का 44 ग्राम पर मोल आएगा, बोथ हैव सेम मोलर मास। द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 केल्विन पे होता है, और 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 भी कहा जाता है। रियल गैस रिच इज़ द आइडियल बिहेवियर रेट, याद रखें हम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे गैस लॉ को, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जो रियल गैस है वो भी आइडियल बिहेवियर शो करता है। Which of the following statement is incorrect about the gas molecule? इसमें है फ्लार्स पे ये भी सही है, काइनेटिक एनर्जी ये भी सही है, कोलिजन इस राशि पे, देयर मोलर मास डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, दिस वन इज इनकरेक्ट। If the Kelvin temperature of ideal gas is increased to double and pressure is reduced to 1/2, the volume will be। अच्छा जी, if Kelvin temperature of ideal gas is increased to double and pressure is reduced to 1/2, the volume gas will be। वॉल्यूम आपके पास 4 टाइम होगा। आप एक रिलेशन यूज़ करके ये निकाल सकते हैं P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। अब P1 V1 T1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं, P2 की जगह पे आप 1/2P1 पुट करें और T2 की जगह पे 2T1 पुट करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास दोनों साइड से T1 और P1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद जो V1 की वैल्यू 1/2V2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर उसको आप सोल्व करेंगे तो V2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो V2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ V1 आ जाएगा। इसके बाद द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इस 22.4 dm³/8। याद रखें जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है वो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ होता है। Under similar conditions, CH4 gas diffuse dash time faster than SO2 gas। देखें आप इसमें आप वही ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस्तेमाल कर सकते हैं। SO2 32, SO2 अगर आप मॉलिक्यूलर मास इसकी मालूम करें 32 + 32 64 हो जाएगा, और नीचे 16 आ जाएगा। 16 1 16, 16 4 64, और 4 का आप रूट लेंगे तो आपके पास 4 के ऊपर ऑलरेडी रूट है ग्राम्स लॉ का, उसका आप स्क्वायर और रूट को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस वेयर एज डेट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ 42 डिग्री सेल्सियस। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जाहिर है अच्छा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत है वो पानी में ज़्यादा है, तो उसका जो पूरा बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह ही टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड।
लिक्विड कैन फॉर्म कन्वेक्स मेनिस्कस इन ए नैरो ग्लास ट्यूब वन। ये ऊपर लेयर होता है ना, तो वो थोड़ा सा कन्वेक्स टाइप का बनता है, ठीक है, इस तरह का बनता है यूँ। ये अगर हमारे पास ट्यूब हो तो लिक्विड जो है ना थोड़ा सा कन्वेक्स टाइप का मेनिस्कस बनाता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स लार्जर स्ट्रॉन्गर देन एडिसिव फोर्स, क्योंकि लिक्विड के अपने दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत लिक्विड के मॉलिक्यूल और उस बर्तन के जिसमें रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है। यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ये, यहाँ पे तो वैसे सारे जो है ना हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है, लेकिन इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ये है, वन फील्स सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बर्थ ड्यू टू कंडेंसेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आना चाहिए था ड्यू टू एवेपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे एवेपरेशन आना चाहिए था, लेकिन कंडेंसेशन लिखा हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स। देखो लंडन डिस्पर्जन फोर्स टोटली डिपेंड करता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। जितना मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उतना लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे क्या कहा है, वीकेस्ट कहा है, तो सबसे स्मॉलर साइज़ जो है ना वो आपके पास F2 का होता है फ्लोरीन गैस की। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट फाउंड इन। हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें नहीं पाए जाते, बाकी सब में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जब आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन CH4 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नज़र नहीं आएंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स में बी डिफरेंट एट सेम एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होता है, आपको पता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें ज़्यादा होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसमें कम होंगे बॉइलिंग पॉइंट कम। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एवेपरेशन। एवेपरेशन कूलिंग प्रोसेस भी है, ऑल टेम्परेचर होता है। अच्छा ये एक्जोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जो एवेपरेशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब होता है इसमें, और एक्जोथर्मिक ऐसा प्रोसेस जिससे हीट इवॉल्व या रिलीज हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। मरकरी में सबसे ज़्यादा आपको सरफेस टेंशन नज़र आएंगे, क्योंकि मरकरी में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। पोलर मॉलिक्यूल विद बिगर साइज विल एक्सपीरियंस लंडन डिस्पर्जन फोर्स। जितना साइज बड़ा होगा उतना लंडन फोर्स एक्सपीरियंस होंगे। कुकिंग टाइम इज़ रिड्यूस इन प्रेशर कुकर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब इंक्रीज हो जाते हैं तो हाई टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं और फ़ौरन से वो पक जाते हैं। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज वन वन मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म। जब वन मोल आयनिक क्रिस्टल बनता है तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द गैसियस आयन इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसको क्या कहा जाता है, लैटिस एनर्जी। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली विद दिस बिहेवियर इट इज़ सेड टू बी। एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी शो करें तो एन आइसोट्रोपिक कहलाते हैं। NaCl and MgO आर isomorphous solids because these have same होते उसको आइसोमॉर्फस कहा जाता है। The temperature at which two allotropic forms coexist in equilibrium is known as transition temperature. Diamond is the example of covalent solid. Ice is a molecular solid. The intermolecular force of attraction among its molecules. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। If all three axes in unit cell are of different length but all angle are of 90 degree, तमाम एंगल 90 डिग्री हो लेकिन डिफरेंट लेंथ के हो तीनों साइड, तीनों एक्सेस, then it is identifies ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। NaCl each Na plus ion is surrounded by Cl ions in the numbers, यानी 6 एक NaCl 6 Cl माइनस आयन सराउंडेड करता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिए LM एग्जाम्पल है जिसे फटकरी कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ, हर यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड का 4 सोडियम और 4 आयंस पर मुश्तमिल होता है।
In the equilibrium system of PCl5 and product PCl3 plus Cl2, the correct relationship between Kc and Kp. देखिए प्रोडक्ट अगर आपके पास ज़्यादा हो, प्रोडक्ट में 2 मोल है, आपके पास रिएक्टेंट में 1 मोल है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो Kp इज़ ग्रेटर देन Kc. The equilibrium of which of the following reactions would not be affected by an increase in pressure. जिसमें नंबर ऑफ़ मोल दोनों साइड पे सेम होंगे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे जो है ना आप प्रेशर में इंक्रीज डिक्रीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो सी वाला ऑप्शन जिसमें नंबर ऑफ़ मोल दोनों साइड पे 2-2 है. What happens to the value of Kc when a catalyst is added to a chemical system at equilibrium? इक्विलिब्रियम पे इसका कोई जो है ना असर नहीं होता. इट रिमेंस अनचेंज. आप इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट एडिट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन रिमेंस unchanged. The correct Ksp expression of sparingly soluble salt is Li2C2O4 among the following is. तो Ksp हमारे पास किसके बराबर होगा? लिथियम प्लस 2 C2O4 -2. ठीक है, ये Ksp इसके बराबर होंगे. इफ़ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज दिस, यानी ऊपर प्रोडक्ट में 2 है, नीचे रिएक्टिव में 2, यानी ये इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप इस तरह बना सकते हैं. कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आपका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा. द इक्विलिब्रियम ऑफ N2 + O2 2NO, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है. माइनस हो तो एक्सोथर्मिक, प्लस हो तो एंडोथर्मिक. ठीक है, पूछा क्या गया यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या चेंज करे कि ये चेंज हो जाएगा. ठीक है, क्या करे कि इस पे इस रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा. तो आप अगर इसमें टेम्परेचर को आप इंक्रीज डिक्रीज़ करेंंगे तो लो टेम्परेचर पे ये बैकवर्ड और हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड रिएक्शन चला जाएगा. इन द रिएक्शन A + B 2C द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू Kc. ये उस वक्त होता है जब चेंज इससे नंबर ऑफ मोल 0 आ जाए. ठीक है, दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ मोल हो तो Kp और Kc बराबर होंगे. द टर्म एक्टिव मास यूज इन लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स मोल पर dm3. NaCl when added to an aqueous silver chloride solution, then it decreases the solubility of silver chloride. Some reactions are nearly to completion in the forward direction and identified by their very high value of Kc. ठीक है, H2SO4 is a stronger acid than CH3COOH because इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वजह से इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज़ हाई. देखो स्ट्रॉन्ग एसिड उस वक्त होंगे जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो, हाई हो. तो इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है CH3COOH से. Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद, जो एम्फोटेरिक होता है वो दोनों से रिएक्ट करता है, बोथ एसिड एंड बेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बफर सॉल्यूशन. कौन सा यहाँ पे बफर सॉल्यूशन नहीं है. एसिड और बेस एक साथ मौजूद हो तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं होता. विच ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर. Al2O3 इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर. Which of the following does not alter the pH of a solution? सोडियम क्लोराइड से जो है ना, चूँकि नॉर्मल सॉल्ट ये pH को चेंज नहीं करता. ठीक है, कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 is NH4 अमोनियम. ठीक है, सॉल्ट विच इज़ फॉर्म बाई न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को आप रिएक्शन कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस. बेस ब्लू, यहाँ पे देयर टर्न ब्लू लेट मी रेड, ये गलत लिखा हुआ है. ठीक है, अगर आप देखा जाए तो बेस का ब्लू के ऊपर कोई असर नहीं होता. बेस रेड को ब्लू कर देते हैं लेकिन खुद ब्लू के ऊपर कोई असर नहीं होता. हाँ, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में. एसिड बेस पेयर हैज़ द डिफरेंस ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन.
salt formed by neutralization of weak acid and weak base is अमोनियम साइनाइड। ये हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाले एक सॉल्ट है। फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन x plus y reacting and produce z, if the concentration of x is double, x की कंसनट्रेशन को डबल कर रहे हैं, रेट इंक्रीजेज बाई स्क्वायर, यानी जब y के कंसनट्रेशन को डबल कर रहे हैं रेट इंक्रीज बाई ट्वाइस, रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन इज, जाहिर है आपके पास कंसनट्रेशन ऑफ x सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और कंसनट्रेशन ऑफ y फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ x डबल करने से रेट स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं और कंसनट्रेशन ऑफ y डबल करने से रेट ट्वाइस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन से आपके पास दूसरा ऑप्शन है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, याद रखो पर सेकेंड होता है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय, टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटेलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम ज़्यादा करा देते हैं। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट लॉ इज R इज इक्वल्स टू K, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर में R इज इक्वल्स टू K होता है। आयनिक रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू, फास्ट रिएक्शन होता है आयनिक रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज इनहिबिटेड बाई, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के डिपोजिशन को स्लो डाउन करने के लिए ग्लाइसरीन का आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, द बेस्ट अल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज, इसको इंस्टेंटेनियस रेट भी कहा जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट। Order of reaction is the power to which concentration of reactant is raised. In the reaction A converted into B, the rate of disappearance is rated. Rate of disappearance हमेशा negative dA/dt से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। Only one pair of liquid in the following set does not obey Raoult's law identified. इसमें से एक पेयर ऑफ लिक्विड Raoult's law को फॉलो नहीं करता। इथानॉल एंड एसीटोन, इनका बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंस है, इस वजह से ये फॉलो नहीं करता। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताने हैं। तो जो है ना, इट्स पार्टिकल साइज इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, ये मुनासिब लग रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास इस वजह से, क्योंकि पार्टिकल साइज़ जो है ना, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके लिए 1 नैनोमीटर होता है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो पार्टिकल साइज़ जो है ना, कोलाइडल पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दरमियान होता है। अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो उसके लिए 1 नैनोमीटर से कम होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर change play a significant role in the solubility of gas into liquid, which is not a colligative property. इनमें से कौन सी colligative प्रॉपर्टी नहीं है? lowering वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ये सारे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा। According to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure is equal to, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमेशा मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होंगे। ठीक है, हम 3 तरह के इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थर्ड आपके पास फॉर्म है रोल्स लॉ का, वो यही है कि जो मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो बराबर होता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सम ऑफ मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा XA + XB हम 1 के बराबर करते हैं, तो ये 1 है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रेजेंट इन 2 dm³ ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन फॉर, अगर आपको इस तरह के रिलेशन होना तो याद रखो हमारे पास मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स पर dm³ ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल मालूम करने, मोलरिटी 1 गिवन है और वॉल्यूम 2 गिवन है, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 मोल्स यहाँ पे आ जाएगा। A colloidal solution of liquid into liquid is known as emulsion। ठीक है, an example of completely immiscible liquid pair is,
कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड वाटर एंड बेंजीन। बाकी सारे यहाँ पे बेंजीन टू टोलिन नॉन पोलर एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएगा। वाटर एंड फिनोल, ये फिनोल थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना आपके पास पोलरिटी है, इस वजह से डिज़ोल्व हो जाएगा। वाटर एंड मिथानॉल, इसमें भी अल्कोहल है तो OH की वजह से पोलरिटी है, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो वाटर एंड बेंजीन एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो ये दोनों इमिसिबल है। इमिसिबल से मुराद जो एक दूसरे के अंदर हल पसीर ना हो, मिसिबल जो एक दूसरे के कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो। A 15% WOH solution can be prepared by mixing 15 ग्राम KOH in। देखिए सिंपल है, 100 से आप 15 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 85 ग्राम वाटर। लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। लीस्ट यानी कम से कम एंट्रोपी। सॉलिड के अंदर एंट्रोपी जो है ना कम, यानी एंट्रोपी का मतलब ही आपके पास जो चेंजेस या डिस्टर्बेंस जो आते हैं सिस्टम के अंदर, वो एंट्रोपी कहलाते हैं ना। तो सॉलिड स्टेट में कम होता है ये चेंजेस, इस वजह से आई सेट 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ऑप्शन बनेगा। द एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेवलेस्ट। यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहे लिथियम और क्लोरीन आपस में मिलके, तो इसमें जो आप एनर्जी जो है ना उसको आप बोलेंगे एनर्जी फॉर्मेशन को, ये जो एनर्जी करस्पॉन्ड कर रहे हैं वो लेटेस्ट एनर्जी कहलाएगा। Which of the following change is not an endothermic reaction? Combustion exothermic होता है, endothermic नहीं होता। Heat transfer cannot be feasible across the boundary of isolated system। ठीक है। Which of the following enthalpy change is always negative? हमेशा नेगेटिव होता है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर आर ज़ीरो एक्सेप्ट। देखिए जो आपके पास लेस स्टेबल फॉर्म होगा उसका हमेशा जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो ग्रेटर आएगा। तो कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स है उसमें कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म आपके पास स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं, तो इससे कार्बन डायमंड जो फॉर्म है वो लेस स्टेबल फॉर्म है, इस वजह से इसके जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कुछ ना कुछ यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपके पास दुरुस्त बनेगा। In the equation of first law of thermodynamics, delta is equals to Q plus W, the properties which depends upon initial and final states are। जाहिर है डेल्टा E इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, तो हमारे पास डेल्टा E चेंज इन एनर्जी है। Which statement is incorrect about? इनकरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिए, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए हमेशा डेल्टा H लेस देन ज़ीरो होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होता। इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज़ डन इफ़ द सिस्टम इज केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई वर्क डन नहीं होता। कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबेरिक होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई वर्क डन नहीं होता, जितने भी आप एनर्जी देंगे वो सारे के सारे सिस्टम के जो एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करने में लग जाएगा। वॉल्यूम इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन से मुराद ये है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता हो, तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पे चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करेगा। आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व एज एनोड, इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक। जिंक इज एनोड होता है ड्राई सेल के अंदर, ठीक है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन electrolytic solution is due to the flow of ions. During electrolysis the reaction take place at anode. Anode पे हमेशा oxidation होता है। This statement is not correct for lead storage battery। अच्छा लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना सेकेंडरी बैटरी होता है, प्राइमरी नहीं होता। इन जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वोल्टाइक सेल द हाफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड। एनोड पे जो हाफ रिएक्शन हो रहे होते हैं ना वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक +2 आयन बना रहे होते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज F2 हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो Li है, ठीक है। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वाइल F2 is strongest oxidizing agent. Galvanized rod of iron is coated with, इसको भी जिंक से कोट किया जाता है। Fuel cell is a typical galvanic cell which is based on the reaction between
हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Na2Cr2O7, O7 ऑक्सीजन का -2 है, सोडियम का +2 हो गए। तो 14 उस साइड पे जाके माइनस से प्लस में गया और सोडियम का 2 प्लस से माइनस में गया, तो एक साइड पे 12 आया और 2x2 नीचे जाके आपके पास 2 1 2 2 6 12 होके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है Cr का Na2Cr2O7 के अंदर। और लास्ट MCQ से विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन शोस ऑक्सीडेशन। इनमें हमारे पास जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर जिंक ही लॉस कर रहे हैं और जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये डी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। इस तरीके से हमने सारे MCQ डिस्कस किए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।